हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल शर्मा और मैं आप सभी का टेक्निकल एयर न्यू क्रिएशन में स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है एसी करंट और डीसी करंट के ऊपर। करंट क्या होता है हमारा और ये कितने टाइप का होता है। करंट जो है हमारे पास मेनली 2 टाइप्स का होता है, एसी करंट और डीसी करंट। 2 टाइप्स का करंट होता है हमारे पास, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास फेज़ और न्यूट्रल होते हैं और डायरेक्ट करंट में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। जैसे हमारे पास कोई बैटरी है या सेल है तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से हम उसका पता चलाते हैं, लग जाता है हमको ये एसी करंट, एसी बैटरी है, और वहीं से हमको उसकी डायरेक्शन का पता चलता है कि ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और एसी करंट में जो हमारे पास फेज़ होता है और एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज होते रहते हैं। अभी हम इसका साइकिल डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास इस साइड टाइम और इस साइड भी और आई आ जाएगा, इस साइड को नेगेटिव और इस साइड को पॉजिटिव। तो एसी जो हमारे पास ये वेव फॉर्म की फॉर्म में चलता है, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। और ये जो हमारे पास डीसी करंट होता है, ये डायरेक्ट करंट हम इसको तभी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो हमारे पास वेव फॉर्म आती है वो सिर्फ एक लाइन, डायरेक्ट लाइन आती है, ठीक है। ये टाइम आ जाएगा और ये भी और आई इस साइड को, ठीक है। ये हमारे पास है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है और इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसमें जो है फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब फ्रीक्वेंसी के बारे में हम जान लेते हैं कि जो हमारे घर में जैसे एसी सप्लाई आ रही है तो उसमें जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, जो ये वेव फॉर्म हमारी वेरी कर रही है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव में जा रही है, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जबकि इसमें सिर्फ एक सीधी लाइन में ही करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्ट लाइन है। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम। हमारी इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 50 हर्ट्ज़ रहती है, ठीक है। और अदर कंट्रीज़ में 60 हर्ट्ज़ भी रहती है, जैसे अमेरिका, यूएसए वगैरह में, तो उसमें 60 हर्ट्ज़ तक भी जाती है। अगर आप कोई भी अप्लायंस लाते हो घर पे तो उस पर लिखा भी रहता है कि ये इतने हर्ट्ज़ तक फ्रिक्वेंसी पे इस सप्लाई पे वर्क करेगी। तो उसमें वोल्टेज की रेटिंग भी रहती है और फ्रिक्वेंसी की रेटिंग भी रहती है। 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ के बीच भी रहता है। अगर आप बाहर से कोई अप्लायंस मंगवा रहे हो, इलेक्ट्रिक सर्किट पे जो वर्क करने वाली है, तो उस पर लिखा रहता है कि ये 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ तक वर्क कर सकती है, ठीक है। हमारे पास जो 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो एक सेकंड में जो ये करंट फ्लो करता है वो एक सेकंड में 50 टाइम पॉजिटिव होता है और 50 टाइम नेगेटिव में जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई लैंप जो है सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रहे हो, एसी सप्लाई के साथ, तो वो 50 टाइम ग्लो करता है और 50 टाइम ऑफ होता है, जबकि हमको वो दिखता नहीं है, हमारी वो आँखें उसको देख नहीं पाती। अगर आप अपने घर से कहीं दूर वाली लाइट को देख रहे हो ना, कहीं दूर, जैसे आपके घर से दूर कोई घर हो और उस घर की लाइट जो है आपको ब्लिंक करती दिखाई देगी, तो वही जो है फ्रिक्वेंसी के कारण होता है वो, कि वो एक सेकंड में 50 टाइम पॉजिटिव साइकिल में जाती है। जब वो पॉजिटिव में जाती है तब बल्ब जो है हमारा लैंप जो है ग्लो करता है, और जब वो नेगेटिव में जाती है तो ऑफ हो जाता है। तो यही हमारी फ्रिक्वेंसी है। एसी और डीसी करंट, ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। अगर आप सभी को कभी ना कभी तो करंट लगा ही होगा, तो उसके बारे में अगर बात करें तो एसी करंट ज़्यादा हार्मफुल होता है या डीसी करंट। अगर आप सभी को आज तक 1-2 बार या बहुत बार भी करंट लगा तो होगा ही। बात करते हैं हम कि एसी करंट ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए या डीसी करंट ज़्यादा हार्मफुल होता है।
जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एसी करंट में क्या होता है कि हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 1 सेकंड में 50 टाइम पॉजिटिव में जाती है और 50 टाइम नेगेटिव होती है। मतलब कि वो 50 टाइम हमारे उसमें करंट फ्लो करता है, जो भी हम वायर के कांटेक्ट में आते हैं उसमें 50 टाइम जो है करंट फ्लो करेगा और 50 टाइम नहीं करेगा 1 सेकंड के अंदर। जब कई बार आपको झटका लगता है ना, एसी जब भी आप एसी करंट के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको एक झटका लगता है, और आपने ध्यान दिया हो इससे पहले कि आपको डीसी करंट लगा हो और आपको उससे कभी भी झटका नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक डायरेक्ट फॉर्म में फ़्लो करता है। उसमें कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव, जो नेगेटिव पॉजिटिव होता है वो हमारा मतलब फ्रिक्वेंसी नहीं होती है उसमें, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन ऑफ नहीं होता है। वो उसमें जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव जो वायर है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और जो नेगेटिव वाला है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो जो एसी के केस में है वो ऐसा नहीं है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज होते रहते हैं। तो जब भी हमको करंट लगता है तो जब वो नेगेटिव में जाता है तो वो हमारी बॉडी से करंट फ्लो नहीं करता है, और उसी टाइम हमको एक झटका लगता है, और वो झटका जो नैनो सेकंड या बहुत कम टाइम के लिए एक झटका महसूस होता है, तभी हम छोड़ जाते हैं। वो भी अगर हमारी लो फ्रिक्वेंसी है, मतलब 50 हर्ट्ज़ तक, या हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो फिर उसमें भी छोड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। या हमारी जो वोल्टेज लेवल है वो कम है, 250 वोल्ट या 240 वोल्ट, तो उसमें भी हमारी जो बॉडी में करंट फ्लो कर रहा है उससे भी किसी बंदे की डेथ हो सकती है। ये करंट ज़्यादा हार्मफुल होता है। बट अगर हम एज़ कम्पेयर टू डीसी की बात करें अब इससे, तो डीसी करंट जो है ये जो अगर किसी बंदे को पकड़ ले, करंट लग जाए किसी बंदे को, तो उसकी बॉडी से परमानेंट, मतलब जब तक वो उसके साथ वायर के कांटेक्ट में है तब तक वो करंट उससे फ्लो करता ही रहेगा, उसको कभी भी वो वायर छोड़ेगी नहीं। अगर उससे बॉडी से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया तो वो उसके साथ चिपका रहेगा और उसकी डेथ हो जाएगी बहुत जल्दी। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो डीसी करंट है वो ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि एसी के केस में हम बोल सकते हैं कि वो एक मौका देती है आपको कि आप उससे छोड़ सकते हैं, जबकि डीसी केस में ऐसा नहीं है। एक बार आपको करंट लग गया तो वो छोड़ेगी नहीं आपको, ठीक है। तो जो हाई वोल्टेज की बात करें हम डीसी की, तो जो है डीसी है ज़्यादा हार्मफुल रहता है एज़ कम्पेयर टू एसी। एसी होते तो दोनों करंट हार्मफुल हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि एसी जो आपको एक थोड़ा सा टाइम के लिए मौका मिल जाता है कि आप छूट सकें उससे। सो थैंक यू। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।